प्रिय प्रतियोगी छात्रों, एक बार आईएएस मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय आंदोलन। तो अब प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं मेंस में, आप जान लीजिए। तो इस पर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा कुछ आप लोगों को बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, यह 1857 के विद्रोह के स्वरूप से संबंधित प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के स्वरूप से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम खंडन का परिणाम था? क्या 1857 का विद्रोह धर्मांधों एवं ईसाइयों के बीच युद्ध था? क्या यह 1857 का विद्रोह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था? क्या 1857 का विद्रोह सामंतवादी विद्रोह था? मतलब ऐसे टाइप, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, जैसे मूल प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था। देखिए, इस बात को मजूमदार महोदय ने आगे बढ़ाया। आरसी मजूमदार का यह कथन है। अब इसी को आपको बताना हो तो आप इसे कैसे बताएंगे? तो आप इसे बताइए कि 1857 का विद्रोह, 1857 के विद्रोह के स्वरूप निर्धारण में आरंभ से ही विवाद रहा है। कुछ विद्वान इसे हिंदू मुस्लिम खंडन का परिणाम, कुछ विद्वान इसे बर्बरता एवं सभ्यता के बीच संघर्ष, कुछ लोग इसे धर्मांधों एवं ईसाइयों के बीच संघर्ष, कुछ विद्वान इसे स्वतंत्रता संग्राम भी मानते हैं। जैसे BR सावरकर और जो है अशोक मेहता, जैसे अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जो है। तो अब जहाँ तक इस बात की बात है कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता आंदोलन था, इस तर्क को मजूमदार महोदय ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, भारत में इसके पहले भी कई प्रकार के विद्रोह होते, जैसे किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। इसके पहले भी 1806 में इस सैनिक विद्रोह हुआ, 1824 में विद्रोह हुआ। कई प्रकार के इसके पहले जो विद्रोह, उसी श्रृंखला की यह एक कड़ी था। यह थोड़ा व्यापक क्षेत्र फैला था, इसलिए हम 1857 के विद्रोह को न प्रथम मान सकते हैं, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता आंदोलन। लेकिन इससे अलग भी कुछ विचार प्रकट होते हैं। जैसे 1857 का विद्रोह के बारे में जो कहा जाता है कि न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता आंदोलन, यह परंपरागत दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इसका आधार सरकारी दस्तावेज है। इस पर आरंभिक ब्रिटिश इतिहास लेखकों का प्रभाव है। दूसरी तरफ नवीन शोधों के आधार पर तथा देसी साहित्य एवं लोक साहित्य एक अलग दृष्टिकोण अभिव्यक्त करता है। वस्तुतः हम इस विद्रोह को प्रथम माने, क्योंकि यह अपनी तीव्रता, व्यापकता में पूर्ववर्ती था, परवर्ती आंदोलनों से भिन्न था। उसी प्रकार अगर यह आधुनिक राष्ट्रवाद की नहीं तो आरंभिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति था। क्यों? अब देखिए, इसको क्यों बताएं? क्योंकि इसका प्रसार न केवल उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम एवं मध्य भारत में हुआ था, वरन दक्षिण एवं पूर्वी भारत तक रहा था। इसमें राजाओं और जमींदारों के साथ साथ किसान, कारीगर, शिल्पी, निम्न जाति के लोग, जनजाति तत्वों, सभी लोगों की भागीदारी थी कि फिर एक क्षेत्र की घटना दूसरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी और एक क्षेत्र के नेता दूसरे क्षेत्र के नेता तक अपनी सूचनाएं पहुंचा रहे थे। अंत में भारत के विभिन्न वर्ग केवल अपने अपने वर्गीय हित के लिए ही नहीं, वरन दीन और धर्म की रक्षा के लिए भी लड़ रहे थे। यह भावना भोजपुरी साहित्य में निम्नलिखित पंक्ति में अभिव्यक्त हुई, जब छोड़ दे फिरंगी हिमार देशवा। इस आधार पर यह स्वतंत्रता आंदोलन भी था। अब देखिए, जैसे अब ये तो प्रश्न का आंसर था। अब इसे देखिए, इसके विषय में आप कुछ और भी तर्क दे सकते। जैसे बेंजामिन डिज़रेली जो था, उसने भी कहा था जो है कि यह स्वतंत्रता संग्राम है। वीर सावरकर ने भी इसे स्वतंत्रता संग्राम माना। जैसे अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन कहा जो है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जो है। तो ऐसे तमाम प्रकार के कोटेशन है जो है, जिसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका जितने पॉइंट मैंने बताया कि क्या यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, क्या यह धर्मांधों एवं ईसाइयों के बीच युद्ध था, क्या यह हिंदू मुस्लिम खंडन का विद्रोह परिणाम था, क्या यह सिपाही विद्रोह था जो है। तो ऐसी तमाम प्रकार के पॉइंट पर यदि आप डिस्कशन कर लेंगे, थोड़ा सोच समझ विचार लेंगे, तो इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय।